नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी समेत 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम बीजेपी दफ्तर पर आयोजित होगी। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह सहित सीएम हरियाणा सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। नए उम्मीदवार को मौका मिलने की संभावना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। आईएनएस अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। ये पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। आईएनएस अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। ये पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहले पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिवसीय धरना शुरू करने जा रही है। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। इस बीच डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। वहीं आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया है, लेकिन राज्य ने अभी भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। कल सीएम ममता बनर्जी की धमकी भरे भाषण के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ममता के नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी नवन्ना अभियान रैली के दौरान हुए घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नवन्ना अभियान नाम की रैली में बंगाल पुलिस के लाठीचार्ज से कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने कल नवन्ना अभियान में भाग लिया था और ममता पुलिस ने बिना किसी गलती के उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा में कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में सुकांता मजूमदार ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुष्कर्म मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को अति दुखद और चिंताजनक बताया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल और तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। वहीं तंगधार में भी एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पुंछ जिले के शिंदारा सेक्टर के दाछी जंगल से 6 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी। सुरक्षा बलों को ड्रोन से हवाई खेप गिराने के बारे में एक जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया था। भारतीय सेना ने अभियान चलाकर हथगोले भी बरामद किए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि में मात्र वन स्थापित करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रालय के अधिकारी आज नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में पौधारोपण करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 800 से ज्यादा संस्थानों के भाग लेने की संभावना है और इस कार्यक्रम के दौरान 3 से 4 हजार पौधे लगाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि अनुचित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ अदालत के आदेश के बारे में उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था। आपात स्थिति प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूसी आयोग की दूसरी संयुक्त बैठक मॉस्को में आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के पहले दिन 2025-2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने की मंजूरी दी गई। यूपीएससी ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण कदम जुलाई में सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम उम्मीदवार पूजा खेड़कर मामले के बाद उठाया गया। यूपीएससी ने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप में पूजा खेड़कर के परिवीक्षाधीन उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और सभी परीक्षाओं के लिए पूजा को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर वासियों को लगभग 520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रयागराज की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि नकली नोट मदरसे में ही छापे जा रहे थे। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। पुलिस ने 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए
तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारत ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में हाइब्रिड पावर परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान किया है। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और श्रीलंका सतत ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष को पहला भुगतान सौंपा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के करीब 50 गांव नरभक्षी भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर है। करीब 2 महीने में ये भेड़िए 7 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़ियों के इस खतरे को देखते हुए 16 टीमें तैनात की गई। मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के विरायमपुर गांव में भीषण बारिश से एक 2 मंजिला मकान ढह गया। इसमें 3 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई। गुजरात इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। राज्य के अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। लगातार जारी भारी बारिश के चलते स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। गुजरात में बाढ़ के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। बाढ़ से राज्य में सौराष्ट्र और कच्छ सबसे अधिक प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य में लगी हैं। लगातार बारिश के चलते कई राजमार्ग भी बंद हो गए। गुजरात में लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। विश्वामित्री नदी में बाढ़ से वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भर गया। देश की राजधानी दिल्ली में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जलभराव से सड़कों पर जगह जगह जाम और ट्रैफिक भी धीमी गति से चल रही है। यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बीती रात से लगातार बारिश जारी है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार। राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। बुधवार को नए ऑल टाइम हाई को छूकर निफ्टी 25,052 अंक पर बंद हुआ था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई और रुपे को सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का फोकस इन दोनों को ट्रूली ग्लोबल बनाने पर है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक को सरकारों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र के लोगों को डाटा गोपनीयता चिंता और अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए भरोसेमंद एआई के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जीएसटी विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में वीआईएल को 15.19 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी किया। कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी आईटीसी का फायदा उठाने के लिए लगाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस प्रस्ताव के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपए आंका गया। इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही वोकल फॉर लोकल पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई ने साल दर साल 57% की लेन देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो ये इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद। यूपीआई पर कुल लेन देन की मात्रा पिछले वित्त वर्ष के लगभग 131 बिलियन से बढ़कर 2028-29 तक 439 बिलियन होने की उम्मीद, और ये कुल खुदरा डिजिटल भुगतान का 91% होगा। मध्य प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इनमें अदानी समूह का 3,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी शामिल है। अदानी समूह ने गुना में एक सीमेंट फैक्ट्री, शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक फैक्ट्री के साथ बदरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 97% से अधिक एरिया में पूरी हो चुकी है, जिसमें से 1065.8 लाख हेक्टेयर में 23 अगस्त तक बुआई पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है। इस साल 16.25 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान न करने पर कर्ज में डूबी सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। टेलीफोन निगम लिमिटेड ने कहा कि यूनियन बैंक ने 21 अगस्त के अपने पत्रों के जरिए कंपनी को सूचित किया है कि उसका खाता 12 अगस्त 2024 से एनपीए में डाल दिया गया है। एसएमई के आईपीओ में आ रही पैसों की बाढ़ के बीच सेबी ने निवेशकों से कहा है कि वो निवेश करते समय सावधानी बरतें और असत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। सेबी ने कहा कि बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कई एसएमई या उनके प्रवर्तक सार्वजनिक घोषणाओं में बोनस इशू, स्टॉक विभाजन, तरजीही आवंटन के मामले में गलत जानकारी दे रहे हैं। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से डिज्नी की भारतीय मीडिया परिसंपत्तियों के 70,350 करोड़ रुपए के विलय को कुछ स्वैच्छिक संशोधनों के साथ मंजूरी दी। डिज्नी स्टार के पास 2024 से 2027 तक आईसीसी आयोजनों के लिए विशेष डिजिटल और टीवी अधिकार और 2023 से 2028 तक आईपीएल प्रसारण अधिकार है, जबकि जियो ने आईपीएल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं। फ्रांसीसी अभियोजकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल दुरोव को 4 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस हिरासत से रिहा किया। और इसी बीच एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। 7 अक्टूबर को हुए हमास नरसंहार के विरोध में तेल अवीव में बंधक परिवार फोरम के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारी इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग वाले साइन बोर्डों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। चीन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता दोषी पाए गए हैं। मामले में अदालत ने पूर्व नेता ली जियानपिंग को मौत की सजा सुनाई है। अदालत में ली जियानपिंग को द्वेष, गंभीर सामाजिक प्रभाव और अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी माना। रूस ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की है। रूस ने 92 अमेरिकी नागरिकों के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों सहित कई वकील और नामी व्यवसायी भी शामिल हैं। पहली बार एक महिला ईरानी सरकार का सार्वजनिक चेहरा होंगी। फतेह मोहजेरानी को मसूद पेजेशियान शासन का सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद की याद में देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से ज्यादा गोल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि ये उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी मौजूद रहीं। पेरिस में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पैरालंपिक की शुरुआत हो चुकी है। 8 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स का आयोजन होगा। पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव भारत की ध्वजावाहक रहे। दोनों ने तिरंगे को लहराते हुए एंट्री की और उनके साथ पूरा भारतीय दल भी मौजूद रहा। पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रतिष्ठित चैम्प्स एलिसीज पर भव्य परेड के साथ हुई। पेरिस पैरालंपिक में आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की है। पहले दिन पैरा तीरंदाजी और पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल चुनौती पेश कर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह पुरुषों के रिकर्व रैंकिंग राउंड में हिस्सा लेंगे। वहीं सरिता और शीतल देवी महिला कंपाउंड में रैंकिंग राउंड खेलेंगी। यूएस ओपन के महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सवालेका ने आसान जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। सवालेका ने दूसरे दौर के मुकाबले में इटली के लूसिया ब्रोंजेटी को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से हराकर अपने अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरा वरीयता प्राप्त और गत विजेता कोको गॉफ ने भी यूएस ओपन के तीसरे दौर में अपना स्थान बना लिया है। अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में जर्मनी की ताजाना मारिया को 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की मेडिसन कीज को दूसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेडिसन ने अपने ही देश की माया जॉइंट को 6-4, 6-0 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल में ही 26वीं वरीयता प्राप्त स्पेन की पाउलो बदोसा को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। बदोसा ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की टेलर टाउनसेंड को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आसान जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर को शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर जोआओ कैंसेलो अब सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल में शामिल हो गए हैं। कैंसेलो 2019 में यूवेंटस से सिटी में आए थे। बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड के फॉरवर्ड हैरी केन को यूरोपियन गोल्डन शू ट्रॉफी दी गई। ये पुरस्कार यूरोपियन फुटबॉल सीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्रोएशिया के फुटबॉलर मारियो बुस्कोविच पर
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 4 साल का बैन लगा दिया है। मारियो नवंबर 2022 में ब्लड बूस्टर ईपीओ के लिए पॉजिटिव पाए गए। फिल्म जोकर फॉली अड्डू के निर्माताओं ने 2 नए पोस्टरों के साथ इंडिया रिलीज डेट की घोषणा की है। भारत के सिनेमाघरों में 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को फिल्म आ रही है। 9 साल बाद निर्माता रतन जैन, अब्बास मस्तान और कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं 2 नामक सीक्वल पर फिर से काम करने के लिए तैयार है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर करते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट पर अपने विचार साझा किए। अभिनेत्री का कहना है कि सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं, बाकी भाषाओं की इंडस्ट्री में भी यही हाल है। फिल्म युद्धा का नया मोशन वीडियो रिलीज किया गया। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के 14वें दिन फिल्म ने 414 करोड़ रुपए से ज्यादा का शानदार कारोबार किया। और अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपनी आगामी फिल्म पुष्पा 2 का एक नया पोस्टर साझा किया है। नए पोस्टर सामने आने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नमस्कार।